वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले यूपी की खबरें देखते हैं यूपी टॉप 10 में। सोनभद्र में चेकिंग के दौरान भागते ट्रक पर पुलिस वालों के पथराव को लेकर एक्शन। कोतवाल लाइन हाजिर, कई पुलिस वाले निलंबित। गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। मऊ में बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग से दहशत, बरामदे में सो रहे परिवार पर अंधाधुंध बरसाई गोलियां, परिवार के लोगों ने भागकर बचाई जान। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा चला, टेक ऑफ के वक्त उड़ान नहीं भर सका इंडिगो का विमान, डिंपल यादव समेत 171 यात्री सवार थे। हरदोई में दबंगों की गुंडाई, मामूली विवाद में सगे भाइयों से मारपीट, बीच बाजार में लात घूसों से पीटा, पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज। बलिया के चक्की नौरंगा गांव में गंगा नदी के कटान का कहर, दर्जनों मकान और दुकान नदी में समाये, अब तक सैकड़ों घर गंगा की कटान की भेंट चढ़े। मेरठ की पुलिस चौकी में भारी बवाल, चौकी को घेरकर गांव वालों का हंगामा, चेकिंग के दौरान दारोगा की जाति सूचक गाली देने से लोगों में गुस्सा। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बताया मिनी पाकिस्तान का, अपने ही देश में हिंदुओं पर संकट। रामभद्राचार्य बोले, हिंदुओं को मुखर होना पड़ेगा, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। बिजनौर के रिहायशी इलाकों में गुलदार दिखने से दहशत, पिछले कुछ दिनों से कई लोगों पर हमला, गांव वाले लाठी डंडे लेकर रखवाली में जुटे। और अब देखिए बिहार की बड़ी खबरें बिहार टॉप 10 में। जीतन राम मांझी ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन, कहा 20 सीट चाहिए नहीं तो 100 सीट पर अकेले लड़ेंगे, हमारी पार्टी को मान्यता देने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मातापच्ची के बीच तेजस्वी का बड़ा बयान, मुजफ्फरपुर में बोले सभी 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे चेहरे पर वोट करें। तेजस्वी के 243 सीटों वाले बयान पर गिरिराज सिंह बोले, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इससे हमें मतलब नहीं, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ेगा। कल बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम के दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का टैग, कहा जुमलों की बारिश करने पूर्णिया आ रहे पीएम, 20 साल की एनडीए सरकार ने बिहार को बदहाल किया। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले देर रात पूर्णिया सरकारी अस्पताल पहुंचे तेजस्वी, औचक निरीक्षण कर बदहाल व्यवस्थाओं के लिए नीतीश सरकार को घेरा। तेजस्वी के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार, कहा बिहार को केंद्र सरकार ने 14 लाख करोड़ दिए, राहुल और तेजस्वी अपनी जमानत बचाने पर सोचें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं कुछ न कुछ तोहफा जरूर लाते हैं, बिहार का विकास प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को चुनाव आयोग से सिंबल मिला, ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह पर बिहार चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री की मां के एआई वीडियो पर बढ़ के तेज प्रताप यादव की कांग्रेस को नसीहत, कहा किसी की भी मां हो राजनीति में घसीटना पाप है। देश के बाकी राज्यों का क्या है हाल, बताते हैं राज्य टॉप 10 में। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन, मेडिकल कॉलेज और बायो एथेनॉल प्लांट समेत राज्य को 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। असम के दरांग में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला, का भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का कांग्रेस ने मजाक बनाया, खरगे जी ने कहा था नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहे। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस पार्टी मुझे चुन चुनकर गाली देती है, मैं शिव भक्त हूँ, हर जहर पी रहा हूँ, नामदार लोग कामदारों को आगे बढ़ते नहीं देख पाएंगे। दिल्ली के मुकरबा चौक पर बड़ा हादसा, संतुलन बिगड़ने के चलते कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी, हादसे में कार ड्राइवर को मामूली चोट। दूसरे चुनाव को लेकर दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में 2 गुट भिड़े, लात घूसों और बेल्ट से मारपीट में 6 छात्र घायल, दोनों पक्षों में पुलिस ने शिकायत दर्ज की। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर के होटल में एक शख्स का शव मिला, मृतक के परिवार वालों का जहर देकर हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। गुरुग्राम के एमबीएन मॉल अंडरपास में कार बाइक की भिड़ंत, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, ओवर स्पीड कार 360 डिग्री तक घूमी। उत्तराखंड के हरिद्वार में बदमाशों की फायरिंग में सब इंस्पेक्टर हुआ जख्मी, बदमाशों का पीछा करते वक्त दारोगा को लगी गोली, बदमाशों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश की कटनी रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा, ट्रेन के ऊपर चढ़कर युवक का घंटों उत्पात, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने पाया काबू। गुजरात के भरूच के इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग, कंपनी में लगी आग की लपटें दूर तक दिखी, करोड़ों का हुआ नुकसान। ग्लोबल वर्ल्ड की आज की बड़ी खबरें देखिए दुनिया टॉप 10 में। सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार अपना संभाला, कहा हम 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। पदभार संभालने के बाद सुशीला कार्की बोली, 6 महीने बाद हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे, हम यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। अंतरिम पीएम बनते ही जेनजी को सुशीला कार्की का मैसेज, का बर्बरता की घटना में शामिल लोगों की जांच होगी। अंतरिम सरकार के गठन के बाद फिर जेल पहुंचे नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि लमिछाने जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान जेल से बाहर आए थे। नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक कुल 72 लोगों की मौत, आज 17 और शव बरामद। लंदन में 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, ब्रिटेन से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग, प्रदर्शन में 25 पुलिसकर्मी जख्मी। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी, आईडीएफ के ताजा हमले में 12 बच्चों समेत 32 लोगों की मौत, हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। बीते 24 घंटे में इजरायली सेना के हमलों में गाजा पट्टी में 47 लोगों की मौत, एयर स्ट्राइक में 205 फिलिस्तीनी घायल। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, रूस की ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया, पलटवार में रूसी सेना का यूक्रेन के 340 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए अल्बानिया की अनूठी पहल, एआई मिनिस्टर की नियुक्ति वाला पहला देश बना। सरकार ने एआई मिनिस्टर को डीएला नाम दिया।